कान बाहर की ओर निकल रहे होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, रीछ है, शेर है, जो भी बच्चे देते हैं वे सबके कान बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। और जो अंडे देते हैं उनके कान अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। तो उससे पहचान की जा सकती है कि कौन सा जीव अंडा देता है, कौन सा बच्चा देता है। मनुष्य भी बच्चे देने वाले की श्रेणी में है, क्योंकि जो जच्चा महिला प्रसूति होती है उसके भी कान बाहर की ओर होते हैं, इसलिए उसे अंडे नहीं बच्चे होते हैं। अब कौन सा प्राणी शाकाहारी है और कौन सा मांसाहारी है, उसके लिए भी अलग अलग व्यवस्था प्रकृति ने की रखी है। जिन प्राणियों की आंखें गोल होती है वे मांसाहारी होते हैं। उसमें बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, रीछ है, जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं उनकी आंखें गोल होती है। और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनकी आंखें चपटी लंबाई लिए होती है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, हाथी हाथी है और ऊँट है। जो भी मतलब कि शाकाहारी है, जो मांस नहीं खाते हैं, उनकी आंखें, मनुष्य भी उसी श्रेणी में आता है, क्योंकि उसकी आंखें गोल नहीं है, वह चपटी है। जिससे प्राकृतिक रूप से मनुष्य भी शाकाहारी की श्रेणी में आता है। तीसरी ये चीज़ है कि जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत तीखे और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। उसके नाखून भी लंबे होते हैं और अंदर की ओर मुड़े होते हैं। और जैसे कि जितने भी मांसाहारी हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, रीछ है, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उन सब के दांत तीखे और अंदर की ओर पीछे की ओर मुड़े होते हैं और नाखून भी इसी तरह के होते हैं। परंतु जो इंसान है या जो गाय है, भैंस है, बकरी, जो मांस नहीं खाते हैं, उनके नाखून मोटे होते हैं और दांत भी मोटे होते हैं। हाथी, घोड़ा, गधा जो भी मांस नहीं खाते हैं उनके नाखून भी मोटे होते हैं और दांत भी मोटे होते हैं। इन मनुष्य भी इसी श्रेणी में आता है। उसके भी दांत तीखे और मुड़े हुए नहीं हैं, न नाखून निकले हुए और मुड़े हुए हैं, इसलिए मनुष्य भी शाकाहारी की श्रेणी में है। और जो प्राणी मांसाहारी होते हैं उनको पसीना नहीं आता। जिन प्राणियों को पसीना आता है वे शाकाहारी होते हैं, और मांसाहारी प्राणियों को पसीना नहीं आता है। इसलिए अपने पसीनों को, अपनी गर्मी को नियंत्रित करने के लिए वो जबान से लार निकालते हैं, पानी छोड़ करके अपने शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। जबकि मनुष्य को पसीना आता है और वो जबान से कभी भी पानी निकाल करके अपने तापक्रम को नियंत्रित नहीं करता। तो प्रकृति ने इस प्रकार ये सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, परंतु फिर भी वह मांस की ओर आकृष्ट होकर के और मांसाहार करता है, यानी कि प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है। इसलिए उसका दंड और सजा भी उसे भुगतना पड़ती है, क्योंकि मांस खाने से मांस बढ़ता है। मांसात मांसम अभिवर्धयेत। जितने भी लोग मांसल हैं और स्लिम नहीं है, फिट नहीं है, यानी कि वो मांस जो खाते हैं वो, और लोग कहते हैं कि मांस में ज़्यादा शक्ति है, तो ऐसा नहीं है। चाणक्य ने लिखा है कि अन्नात 10 गुणम पिष्टम, पिष्टात 10 गुणम पयम, पयात 8 गुणम मांसम और मांसात 10 गुणम घृतम। यानी अनाज से उसका चोकर जो है वो 10 गुना ताकतवर होता है, चोकर से 10 गुना ताकतवर दूध होता है, दूध से 8 गुना ताकतवर मांस होता है, और मांस से 10 गुना ताकतवर घी होता है। इसलिए मांस से भी ज़्यादा घी शक्तिशाली है। और पहले के ज़माने में जो योद्धा होते थे, शूरवीर होते थे, पहलवान होते थे, वो बहुत घी खाया करते थे, इससे उसमें ताकत आती थी। और मांस में ताकत नहीं है, मांस से तो मांस बढ़ता है, परंतु घी से शक्ति बढ़ती है। इसलिए मनुष्य प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है और मांस के अलावा भी बहुत शक्तिशाली पदार्थ है। इसलिए मनुष्य को भूल करके भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। और प्रकृति ने हमें प्राकृतिक रूप से शाकाहारी बनाया है और शरीर सौष्ठव के लिए, शक्ति के लिए बहुत सारे उत्पादन दिए हैं। इसलिए कभी भी भूल कर भी मांसाहार करने की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। श्री राणावत साहब।